प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 वैद्युत आवेश क्षेत्र चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक होता है कैसे प्राप्त करते हैं, इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही लाजवाब टॉपिक है। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको यह टॉपिक एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आप इस टॉपिक को बिना देखे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। देखिए कैसे होता है, जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक देखिए कैसे निकालना होता है। देखिए यहाँ पे हम एक चित्र बनाएंगे। हमने माना कि हमारा एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। हमने यहाँ पे देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव हम बनाएंगे, तो यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव देखिए किस प्रकार से होता है। इस प्रकार जो होता है वैद्युत द्विध्रुव होता है, ये हमारा। यहाँ पे हम द्विध्रुव की रचना कर लेंगे। तो जैसे मैं चित्र बना रहा हूँ इसी प्रकार से आपको चित्र बनाना है, और इसी प्रकार से अपनी कॉपी में नोट भी बनाना है। और आपको कहीं लिखना हो बोर्ड एग्जाम में या और किसी एग्जाम में, तो आप इसी प्रकार से लिखिएगा, आपका एक भी नंबर माइनस नहीं होगा, पूरा नंबर आपको मिलेगा। तो ये हमारा है वैद्युत द्विध्रुव, जिस पर हम नाम दे देते हैं ए बी। ए बी। अब देखिए इसमें इसके मध्य में एक बिंदु ओ है। अब देखिए इनके बीच की दूरी कितनी होती है। इनके बीच की जो पूरी दूरी होती है वो 2l होती है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पूरी दूरी होती है कितनी होती है, 2l। इनके बीच की पूरी ए से बी तक की दूरी 2l होती है, वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी। अब देखिए, अब ओ बिंदु से हमें 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक बिंदु आर दूरी पर पी स्थित है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ पे आर दूरी पर, यानी कि इनके बीच की दूरी कितनी है, आर है। आर दूरी पर एक बिंदु क्या स्थित है, एक बिंदु यहाँ पे देखिए पी स्थित है। तो इसी पी बिंदु पर ही हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमारा जो है, देखिए बिंदु ए पे हमारा जो होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा एक माइनस, यहाँ पे माइनस आवेश है और यहाँ पे प्लस आवेश है। ए बिंदु पर माइनस आवेश है और बी बिंदु पर प्लस आवेश है। अब देखिए, अगर हम ए बिंदु को, यानी कि ए बिंदु को पी से मिलाएंगे और बी बिंदु को बिंदु को पी से मिलाएंगे, देखिए हमारा एक त्रिभुज की रचना हो जाएगी। तो इसको हम मिला लेते हैं। देखिए इस प्रकार से हम इसको मिला लेते हैं। इस प्रकार से इसको हम यहाँ से मिला लेंगे और बी बिंदु पर भी इसको हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे आपको कॉपी में लिखना उस प्रकार से मैं आपको सेम लिखाऊंगा नोट की तरह, जैसे आपको नोट बनाना है। तो हमने यहाँ पे मिला लिया। तो देखिए जब इसको मिलाएंगे तो देखिए ये रेखा अगर हम सीधी लेके जाएंगे, ये अगर हमारी सीधी जाएगी तो ये यहाँ तक चली जाएगी, और बाकी ये वाली रेखा जो हमारी है, देखिए ये हमने जो अभी मिलाया, ये जो है इधर चली जाएगी। यहाँ पे देखिए ये हमारी चली जाएगी इधर। इस प्रकार से ये इधर चली जाएगी और ये इधर चला जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये जो है, अगर इस प्रकार से आएगा तो ये यहाँ पे इधर इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ को भी हम इसको भी ऐसे मिला लेते हैं इस प्रकार से। तो अब देखिए, तो देखिए जब हमारा ये पूरी दूरी कितनी है, देखिए वैद्युत दूरी की पूरी दूरी 2l है, तो यानी कि ए से ओ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी। और फिर ओ से बी तक की दूरी भी l हो जाएगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी l और यहाँ से यहाँ तक की दूरी l। तो देखिए हमारा दो त्रिभुज का रचना हुआ है। एक त्रिभुज हमारा हो गया ए पी ओ और दूसरा त्रिभुज हो गया ओ पी बी। तो हमें दो त्रिभुज की हमारी रचना हो गई। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, देखिए हमें देखिए क्या है, हमें आधार और लंब मालूम, हमें कर्ण नहीं मालूम है। तो कर्ण जो हमारा होगा, देखिए कर्ण जो होता है, यहाँ पे देखिए कर्ण जो होता है, दोनों कर्ण क्या होंगे, बराबर होंगे। जितना कर्ण इसका इसका होगा उतना, जितना मान इसका होगा उतना मान इसका भी होगा। तो आइए पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसके कर्ण को मान ज्ञात करें। जो हमने किया रचना, उसको हम रचना को पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए चित्र को थोड़ा साइड में करते हैं, उसके बाद हम इस पे लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि माना एक, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव
माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके बीच की दूरी क्या है, 2l है, जिसके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी है 2l, ये इनके बीच की दूरी है, जिसके मध्य बिंदु O, जो अभी हमने रचना किया है उसी को हम लिख रहे हैं, जो हमने चित्र बनाया है, जिसके मध्य बिंदु O, O से क्या 90 डिग्री का कोण पर, O से 90 डिग्री के कोण पर R दूरी पर क्या स्थित है, एक बिंदु P स्थित है, पर जो है बिंदु P स्थित है, जिस पर क्या करना है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए, तो देखिए हमारा जो है बिंदु P स्थित है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि जिस पर हमें क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, इस प्रकार से आपको लिखना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तीव्रता की गणना करनी है। तो देखिए गणना करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या हम तीव्रता को, देखिए तीव्रता जो होगी इसके दो घटकों में होगी, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर, अभी हम चित्र में आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इसके लिए क्या होगा, इसके लिए तीव्रता जो होगी, तीव्रता के दो घटक एक हो क्षैतिज घटक जो होगा क्या होगा, कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा, और जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो क्या होगा, साइन थीटा, तथा यहाँ पे लिख देते हैं ऊर्ध्व घटक, यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऊर्ध्व घटक। तो ऊर्ध्व घटक को क्या लेंगे, साइन थीटा के रूप में वियोजित करेंगे, ऊर्ध्व घटक को साइन थीटा से क्या करेंगे, वियोजित करेंगे, थोड़ा आगे कर लेते हैं, वियोजित कर लेते हैं, तो देखिए हमने जो चित्र का रचना किया वही हमने यहाँ पे लिखा। देखिए हमने क्या लिखा कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके बीच की दूरी 2l है। यहाँ पे देखिए हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, इनके बीच की दूरी 2l है, जिसके मध्य बिंदु O से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए R दूरी पर बिंदु P स्थित है। तो देखिए इसका मध्य बिंदु O है और O से 90 डिग्री पर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बनेगा जो 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे दोनों तरफ, यहाँ पे 90 और यहाँ पे भी 90, तो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए तीव्रता के दो घटक, एक क्षैतिज घटक, देखिए हमारा जो क्षैतिज घटक है, देखिए ये हमारा जो है क्षैतिज घटक है, ये देखिए ये जो है क्षैतिज घटक है, तो इसके लिए हम कॉस थीटा का मान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा E वैद्युत क्षेत्र, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसको हम E1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा E1 कॉस थीटा
कॉस थीटा, क्योंकि ये क्षैतिज घटक है और यहाँ पे ये जो है ये वाला जो आया है ये हो जाएगा E2, इसे मान लेते हैं हम। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए, सॉरी यहाँ पे ये जो है इसे मानते हैं E2, तो ये हो जाएगा E2 कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा। अब देखिए ये जो हमारा है ऊर्ध्वाधर घटक, ये देखिए ये ऊर्ध्वाधर घटक जो है अगर इसको हम कहें तो देखिए साइन हम लेंगे तो देखिए ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे के लंबवत है, तो लंबवत होगा तो इस पर विपरीत आवेश पड़ेगा, जिससे क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसका लिखने का कोई मतलब नहीं होगा, तो ये शून्य हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे के लंबवत है। देखिए इधर है इधर, तो एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, तो यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, तो इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमें इतने का ही सिर्फ काम है यहाँ पर। अब देखिए ये हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए एपी जो है बीपी के बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एपी बराबर बीपी। यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा आगे करके देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं एपी बराबर क्या हो जाएगा, बीपी। एपी बराबर बीपी जो हो जाएगा ये इसका जो है चित्र में के अनुसार ये होगा। तो देखिए हम ज्ञात लेते हैं, ये हमारा एपी और बीपी क्या है, कर्ण है। तो देखिए अगर हम कर्ण को ज्ञात करें तो कर्ण बराबर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो हमें आधार और लंब मालूम है, तो इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ज्ञात करते हैं, देखिए जो सूत्र हमारा होता है, देखिए क्या सूत्र होता है, सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, ये देखिए ये कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, आधार का लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, हम कर्ण का वर्ग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए कर्ण हमारा क्या है, पहले हम सिर्फ एक त्रिभुज का निकालेंगे तो हमारा दोनों का मालूम हो जाएगा, क्योंकि जितना एक का मान निकलेगा वही दूसरे वाले का मान होगा, तो हम इसका निकाल लेते हैं। तो देखिए कर्ण या इसमें अगर त्रिभुज हम ए पी ओ को देखें तो ए पी ओ में जो कर्ण है क्या है, कर्ण हमारा ए पी है, तो कर्ण यहाँ पे लिखेंगे हम ए पी का वर्ग, ए पी का वर्ग, और लंब हमारा क्या है, देखिए लंब हमारा क्या है, देखिए पी ओ लंब है, तो यहाँ पे पी ओ का वर्ग, और फिर आधार क्या है, तो आधार हमारा है ए ओ, तो यहाँ पे ए ओ का वर्ग। तो यहाँ पे देखिए हमें ए पी का मान हमें निकालना है, क्योंकि ए पी का मान हमें मालूम नहीं है, और पी ओ का मान कितना दिया है, तो ये दिया है आर, तो यहाँ पे हो जाएगा आर का स्क्वायर, प्लस ए ओ का मान एल दिया तो जाएगा एल का स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा हो गया एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम अगर रूट हटाएंगे ए पी बराबर, तो यहाँ पे हमारा इधर हो जाएगा, इधर रूट लग जाएगा इस पे, तो ये रूट में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यही हमारा कर्ण है, कर्ण का मान कितना निकला है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वो भी करड़ी मैंने रूट में, तो दोनों में ही हो जाएगा कर्ण। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो इसका जो मान है क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर, सॉरी प्लस में रहेगा, प्लस एल स्क्वायर, और इधर भी यही हो जाएगा क्योंकि कर्ण दोनों का क्या होगा, बराबर होगा, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। अब हमें कर्ण भी मालूम है, आधार भी मालूम है और लंब भी मालूम है, तो अब हम इसका सूत्र व्यंजक आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, तो यहाँ पे इसको लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता, P पर तीव्रता। तो देखिए P पर तीव्रता क्या होगा, प्लस क्यू के कारण, तो देखिए प्लस क्यू आवेश कारण जब हम P पर तीव्रता निकालेंगे तो देखिए क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इसे हम देते हैं नाम E1, तो E1 बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई बीपी, बीपी यानी कि इनके बीच की जो दूरी है बीपी, क्योंकि देखिए ये हमारा जो प्लस क्यू से पी की दूरी कितनी है, तो क्या है, ये हमारा दूरी है रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो इसी का हम मान रख देते हैं डायरेक्ट,
तो यहाँ पे हो जाएगा बट्टे में रूट में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखिए क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो आर का मान इतना हमारा दिया दूरी, तो इसका हम वर्ग कर देंगे। ये हमारा हो गया। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हम जब वर्ग करेंगे, देखिए जब कर्णी का वर्ग होता है तो क्या होता है कर्णी हट जाता है, क्योंकि अगर इसको हम 2 बार लिखेंगे तो कर्णी का गुणा कर्णी में होगा, तो कर्णी जो हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ पे रूट होता है रूट कैंसिल हो जाता है। तो 2 से क्या होता है रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा देखिए क्या बचेगा, तो ये यहाँ पे हमारा बचेगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हमारा बचेगा। तो इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। ये हमारा क्या, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब हम माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा माइनस क्यू यहाँ पे है, तो इसके कारण बिंदु P पर तीव्रता हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम देते हैं नाम E2 दे देते हैं इसको। तो यहाँ पे E2 बराबर देखिए क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा क्यू बटे क्या हो जाएगा, देखिए इनके बीच की दूरी कितनी है, सेम है, क्योंकि दोनों का कर्ण बराबर था तो इसे यही लिख देंगे हम। तो यहाँ पे ये हो जाएगा रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखिए क्यू बाई आर स्क्वायर होता है तो इसका हम वर्ग कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर होता है तो इसका वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई, देखिए जब कर्णी का वर्ग होता है तो कर्णी हट जाता है, तो होता है यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको हम देते हैं समीकरण 2। ये हमारा समीकरण क्या है 2 हो गया। अब देखिए अब आगे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसकी परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो हम दोनों के मान को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो हमारा परिणामी तीव्रता निकल आएगा। तो आइए इसकी परिणामी तीव्रता निकालते हैं। तो आइए इसका परिणामी तीव्रता निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए परिणामी तीव्रता जो हो जाएगा, तो यहाँ पे E बराबर जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए चित्र के अनुसार देखिए E1 cos थीटा और प्लस में E2 cos थीटा हो जाएगा। तो इसी को हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा E1 cos थीटा और प्लस में हो जाएगा क्या E2 cos थीटा, E2 cos थीटा। अब देखते हैं E1 और E2 का मान, देखिए E1 और E2 का मान हम यहाँ पे रख देंगे, तो हमारा ये इसका सॉल्व कर देंगे तो इसका जो परिणामी तीव्रता निकल आएगा। तो देखिए E1 E2 का मान क्या है, तो यहाँ पे देखिए E1 का मान कितना हमारा निकला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हमारा Q1 का मान, E1 का मान है, उसके बाद E2 का मान हमारा देखिए कितना निकला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि E1 और E2 का मान हमारा जो है सेम ही निकला, दोनों बराबर हैं। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, मान को रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि E1 और E2 का मान रखने पर, तो यहाँ पे लिख देंगे E1 व E2 का मान रखने पर, तुमने मान निकाला, तुम्हारा क्या निकला है, दोनों का मान सेम ही निकला, तो यहाँ पे रख देंगे मान। तो देखिए तो यहाँ पे हमारा देखिए E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर देखिए E1 का मान हमारा कितना निकला था, यहाँ पे हम E1 का मान रखेंगे, तो ये हमारा निकला था देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे क्या था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब प्लस में हमारा क्या है, देखिए इंटू में हमारा क्या है कॉस थीटा है, तो यहाँ पे हम इसमें लिख देंगे इंटू में कॉस थीटा, तो हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा।
उसके बाद देखिए प्लस का चिन्ह लगा तो यहाँ पे हम लगाएंगे प्लस का चिन्ह। फिर E2 का मान हमारा कितना था, तो E2 का मान हमारा जो है निकला है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r² प्लस L²। और इंटू में कॉस थीटा, तो इंटू में यहाँ पे लिख देंगे हम कॉस थीटा। इतना हो जाएगा। अब इसको हम आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या होगा, इसको जब हम थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आपको दिख रहा है, इसमें कॉमन देखिए हमारा क्या दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r² प्लस L² दोनों में है। तो यही दोनों इसमें क्या है, कॉमन है, तो इस दोनों को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम बाहर निकालेंगे तो देखिए हमारा ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो है परिणामी तीव्रता ई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r² प्लस L² हमने बाहर निकाला, दोनों में कॉमन था तो हमारा देखिए बीच में के बजाय इसके, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो हमारा बचेगा ये हमारा बचेगा देखिए कॉस थीटा कॉस, यानी कि एक कॉस थीटा यहाँ पे और एक कॉस थीटा यहाँ पर, तो क्या बचेगा 2 कॉस थीटा हो जाएगा, 2 कॉस थीटा ये हो जाएगा। अब थोड़ा इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए जब कॉस थीटा होता है क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है कर्ण बटे सॉरी आधार बटे कर्ण। क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ पे आपको थोड़ा लिख के दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए लिख देते हैं, देखिए जो कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, देखिए आधार बटे कर्ण, आधार और फिर बटे में कर्ण, ये होता है कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो ये देखिए इसकी जगह हम आधार बटे कर्ण इसका मान रखेंगे, तब देखिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो अब इसको हम थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए आधार हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए चित्र में देखिए हमारा आधार क्या है, तो आधार हमारा L है और कर्ण क्या है, कर्ण हमारा है √में r² प्लस L²। तो इसी को हम मान रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है E बराबर देखिए क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r² प्लस L² इंटू में हमारा 2 है तो हम 2 रखेंगे, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 आधार बटे कर्ण, आधार बटे में कर्ण। आगे थोड़ा इसको लिखेंगे, देखिए तो यहाँ पे हमारा E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r² प्लस L²। 2 हमारा है तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे। अब देखिए आधार बटे कर्ण, आधार हमारा क्या है, तो आधार हमारा L है और कर्ण है √में r² प्लस L², तो इसका हम यहाँ पे मान रख देंगे। तो देखिए आधार क्या है, आधार हमारा कितना है, तो आधार हमारा है L, तो यहाँ पे हो जाएगा ये गुणे में इसके साथ हो जाएगा क्या, गुणे में ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए L, आधार L है और कर्ण क्या है, कर्ण हमारा है √में r² प्लस L², ये हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए इसको हम थोड़ा और आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा देखिए क्या हो जाएगा, इसको देखिए आपको बहुत सरल तरीके से सॉल्व करके आपको बताऊंगा, जिससे आपको एक भी टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अगर आपने पढ़ा है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का सूत्र, तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे E बराबर देखिए क्या हमारा हो जाएगा, यहाँ पे E बराबर हमारा देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर देखिए क्या हमारा है Q/2L। तो Q/2L क्या होता है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का सूत्र P बराबर होता है, यहाँ पे देखिए ये होता है P बराबर क्या होता है 2L/Q, ये होता है क्या वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, तो ये P के बराबर होता है। तो Q/2L की जगह हम P लिख सकते हैं, इसकी जगह 2L/Q की जगह हम P लिख सकते हैं, तो ऊपर हमारा क्या जाएगा P आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर क्या लिख देंगे, देखिए Q/2L यानी P के बराबर होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे P, और बट्टे में हमारा क्या हो जाएगा, बट्टे में देखिए ये हमारा हो जाएगा, बट्टे में हमारा ये हो जाएगा रूट में है,
तो रूट में क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हमारा हो गया। तो देखिए देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में है। देखिए अगर हम रूट हटा के तो क्या चाहें, अगर रूट हटाना चाहें हम तो रूट हटा सकते हैं। रूट हटाकर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे हम चाहें रूट हटाना तो क्या होता है, देखिए हमारा नीचे भी ये बचा है, ये हमारा बचा है क्योंकि ये पी बच गया तो ये हमारा भी बचा है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। इसी में हमारा क्या है, ये जुड़ जाएगा। गुणे में है देखिए तो यहाँ पे ये इंटू में हो जाएगा, तो यहाँ पे ये जो है इसको यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा। देखिए ये हमारा अभी इसमें बचा है, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए इसको हम अगर यहाँ से कर्णी हटाएं तो इसके बट्टे में क्या हाफ आ सकता है, नहीं देखिए कर्णी का मतलब होता है उसके स्क्वायर हाफ। यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में देखिए पी, और बट्टे में देखिए क्या हो जाएगा, अगर रूट हम हटाना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा, रूट हटाएंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के रूट में हाफ, ये होता है कर्डी का मान। हाफ रूट कहीं लगा उसका मतलब कि उसके पावर कर्डी, उसके पावर हाफ, अगर कहीं कर्डी लगा उसका मतलब होता है कि उसके पावर आधा है। और फिर यहाँ पे बट्टे में हमारा क्या है, देखिए बट्टे में इंटू में हमारा जो है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो इसके पावर हम एक मान लेते हैं, कुछ नहीं होता तो उसके पावर हम एक मान लेते हैं। अब देखिए अगर हम इसके गुणे में क्या होता है, गुणे में घातें जो होती हैं जुड़ती हैं। गुणे में क्या होता है, गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो अगर हम इनके घातों को जोड़ें क्योंकि बीच वाला सेम है, घात हम जोड़ लेते हैं। तो अगर हम देखिए क्या करें, 1/2 और प्लस में 1 को हम अगर जोड़ें तो देखिए हम यहाँ पे 1 लगा दें, तो देखिए 2 एकम 2 और 1 3/2 ही हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे ई बराबर जो हमारा है क्या हो जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखिए यहाँ पे पी हमारा तो पी ऊपर हो जाएगा, और गुणे में क्या होता है घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के रूट में क्या हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा। अब देखिए एल का मान जो है, यदि एल का मान जो है क्या हो, यदि एल का मान आर से बहुत छोटा हो, यदि एल का मान आर से बहुत छोटा हो तो एल बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर हम इसको भी लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यदि एल जो हो क्या हो आर से बहुत छोटा हो, तब क्या होता है, तब एल बराबर 0 हो जाता है। तो यहाँ से जब एल बराबर 0 हो जाएगा तो एल हट जाएगा यहाँ पे, तो जब एल हटेगा तो ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ई बराबर, तो देखिए ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में देखिए पी बटे आर स्क्वायर के पावर कितना हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पे बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में पी बटे, यहाँ पे देखिए 3 है तो ये आर क्यूब, यही बचेगा। तो यही हो जाएगा इसका सूत्र, ई बराबर जो मान हमारा आएगा इतना आएगा, यही हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं ई बराबर, तो यही इसका जो है सूत्र हो जाएगा। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यही हमारा हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।